हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। एसओएल सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म एक बार फिर से आपके डैशबोर्ड में रिलीज़ कर दिए गए हैं। एग्ज़ामिनेशन फॉर्म में थोड़े चेंजेस हैं, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जिन बच्चों ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया था वो एक बार फिर से अपना डैशबोर्ड ओपन कर लें। कुछ आपसे एडिशनल डिटेल्स भी मांगी जा रही हैं, एक बार फिर से एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने गलत सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे, अगेन उनके लिए ऑप्शन है, दोबारा से अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको माया यहाँ पे डैशबोर्ड में आना है और सेलेक्ट ऑप्शनल पेपर पर आपको क्लिक करना है। अब आप ऑनर्स कोर्सेज के हो या फिर प्रोग्राम के हो, यहाँ पर आपका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। ऊपर देखिए, इस बच्चे ने ऑलरेडी फॉर्म फिल कर दिया था, ठीक है, तो इसलिए इसका ऐसा डैशबोर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। सबसे पहले हिंदी आपने कौन सी क्लास तक पढ़ी है? इन चारों में से ऑप्शन है आपके पास। अगर आपने 8th क्लास तक भी नहीं पढ़ी तो आप नन कर दोगे, अदरवाइज़ अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आपने हिंदी जिस भी क्लास तक पढ़ी है उसको यहाँ पर आप चूज़ करोगे। फिर आपसे पूछेगा इंग्लिश अगर आपने 12th क्लास तक पढ़ी है तो ये पूछेगा नीचे कि आपने कोर, इलेक्टिव या फंक्शनल इंग्लिश पढ़ी है, उसको चूज़ करोगे और परसेंटेज लिख दोगे। यानी कि क्लास 12th में आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स थे वो यहाँ पर आप लिख दोगे। जो मैं आपसे बार बार कहता आ रहा था कि अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश मिलेगी अगर फर्स्ट सेम में हिंदी पढ़ी है MIL में आपने तो खैर ये सब चीज़ें आप कर लोगे। अगर इंग्लिश आपने 10th क्लास तक पढ़ी है तो सिंपली आप यहाँ पर 10th लिख दोगे, फिर आपसे मार्क्स की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। फिर तमिल अगर आपने पढ़ी है 12th या 10th तक तो उसको चूज़ कर लोगे, अगर नहीं पढ़ी तो नन कर दोगे। सिमिलरली यहाँ पर उर्दू और पंजाबी अगर आपने पढ़ी है तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर लोगे, अदरवाइज़ नहीं पढ़ी तो नन बटन पे क्लिक करके इसको सबमिट करोगे। अब देखिए, इसके बाद वाला स्टेप मैं आपको दिखा तो नहीं सकता लेकिन बता ज़रूर सकता हूँ। इसको करने के बाद अगेन आपका वही वाला पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको आपके सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। अब देखिए, आपने ये वाला फॉर्म फिल कर दिया, यानी कि ये वाला जो इंटरफेस है ये कंप्लीट कर लिया। तो इस इंटरफेस को कंप्लीट करने, इस इंटरफेस में, इस पेज में जो भी डिटेल आपने एंटर करी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सब्जेक्ट शो होंगे। अब मैंने आपको ऑलरेडी जब फॉर्म निकले थे उस पर्टिकुलर वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि आपको कौन से सब्जेक्ट मिलने हैं, तो आप चाहो तो उस वीडियो को एक बार जाकर देख सकते हो। अदरवाइज़ इस फॉर्म को जब आप फिल कर दोगे फिर नीचे आओगे, सबमिट बटन पर क्लिक करोगे तो आपको फिर अपने सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करने होंगे, उसको आप चूज़ कर लीजिएगा। इसको करने के बाद अगेन आप मेन डैशबोर्ड में अपने आओगे, अकाउंट वाले सेक्शन में जाके नीचे कोर्स वाले सेक्शन में जाओगे और आपके सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो जाएंगे जो भी आपने चूज़ किए होंगे। तो ये प्रोसीजर है सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का। जाइए फॉर्म फिल कर दीजिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार अगर गलती हो गई थी फॉर्म के अंदर टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से तो दोबारा उस गलती को मत दोहराइएगा। वैसे कम चांसेस है आप उस गलती को दोहराओगे क्योंकि सेकंड चांस आपको मिला है। तो जाइए फॉर्म फिल कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।